अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इमरान और हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 का मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं उनका आगाज़ करें, हम इस चैप्टर के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं जिनका इस्तेमाल हम एक्सरसाइजेज़ के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है उसे। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इससे पहले कि मैं कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करूं, उसकी डेफिनेशन को लिखूं, हमें दो नंबर्स के बारे में पहले पता होना चाहिए। एक रियल नंबर्स किसे कहा जाता है। हम कहते हैं द नंबर्स हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव और कॉल्ड रियल नंबर्स। वो स्टूडेंट्स नंबर जिनका अगर स्क्वायर किया जाए तो आंसर में नॉन नेगेटिव नंबर मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप -3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो +9 मिलता है। इसी तरह से ये सारे नंबर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे इन नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर में हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसलिए इस तरह के जो तमाम नंबर्स हैं उन्हें हम रियल नंबर्स का नाम देते हैं। इनके अंदर अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से 0.5, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं या सिंपल नंबर्स हैं, इन सब को हम लोग रियल नंबर्स का नाम देते हैं। इसके मुकाबले में वो नंबर्स जिनका स्क्वायर किया जाए तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिले, इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, इसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर है वो -3 आता है। ठीक है बेटा। इसी तरह से जब आप स्क्वायर रूट ऑफ -5 लिखते हैं, फाइंड करते हैं, तो आपके पास आंसर में -5 मिलता है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने से आंसर में नेगेटिव नंबर मिले, इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स का नाम दिया जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने फर्दर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, स्टूडेंट्स इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि इसे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेपरेट किया जा सकता है नंबर्स के ऊपर। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग आ जाएगा। इसी तरह से मैंने -4 का स्क्वायर रूट किया, वो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग और 4 का स्क्वायर रूट अलग आ जाता है। सेम हेयर -25 लिया तो -1 मल्टीप्लाई बाय 25, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और 25 जो हैं ये अलग आ गए। स्टूडेंट्स, इन तीन एग्जांपल्स के अंदर देखें तो इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है? वो है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हमने फिर ये जो कॉमन हिस्सा था इसे उठाकर आयोटा पुट किया था। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी था ना, कैपिटल आई से शुरू होता है, तो इसको हमने आई के इमेजिनरी का आई लेकर इसको बना दिया और इसे ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट्स, ये मेन वजह है। अब जितने भी इमेजिनरी नंबर कंसिडर कर लें, उन सब के अंदर अगर कोई चीज़ कॉमन नज़र आएगी तो वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा। इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा का नाम दिया था। सो ये आप याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। इसीलिए इसकी जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया? आयोटा और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ देखें 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, यस, इसे 2 लिखिए और इसकी जगह पर आयोटा लिख दें। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, तो अगर देखा जाए तो ये 5 है और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। सो दोनों नंबर्स के दरमियान रियल और इमेजिनरी में फ़र्क क्या हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिनका स्क्वायर किया जाए तो आंसर में नॉन नेगेटिव नंबर मिले, इस तरह के नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। और वो नंबर्स जिनका अगर स्क्वायर किया जाए तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिले, इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इनमें जो आयोटा होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, मैंने एक बात लिखी है कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने 3 लिया है, तो 3 को आप क्या कहते हैं? क्या इसके साथ कोई आयोटा वाली टर्म मौजूद है? क्या इसका स्क्वायर करने से आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है? तो नहीं है। तो इस वजह से इसे प्योर रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्योर रियल नंबर हो गया।
इस तरह से जब 4 आयोटा की बात करें तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर में एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो इस वजह से इसे प्योर इमेजिनरी नंबर का नाम दिया जाता है। तो बेटा वो नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स शामिल हों उस नंबर को कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर 5 है सिंपल तो वो तो प्योर रियल है, लेकिन वही अगर 5 आयोटा हो तो वो प्योर इमेजिनरी है। जब 5 और 5 आयोटा का मिक्सचर बना देंगे जैसे ये बना है तो इसको कहा जाएगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये लिखा है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर and iota is equal to square root of -1 are called complex numbers and a is called real part and b is called imaginary part है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक हो गया। और बेटा अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाएं तो 5 - 3 आयोटा, 5 इसमें रियल और -3 इमेजिनरी है, इसलिए ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। 3/2 + 7/2 आयोटा, दिस इज़ आल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट इस तरह की आप मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं वो दे सकते हैं। एक छोटी सी बात है जिसे हमने समझना है कि कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर मैंने फ़र्ज़ कर लिया जैसे जिसे मैंने z का नाम दिया है वो 2 + 3 आयोटा है। स्टूडेंट्स इसमें से पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है तो उसे हम कहेंगे वो 2 है। और याद रखिएगा इसकी जो एब्रीवेशन है स्टूडेंट्स वो किस तरह से ली जाती है। रियल का RE लिया जाता है, ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है और z डाल देते हैं, RE ब्रैकेट Z जैसे ये लिखा हुआ है। सो दिस इज एब्रीवेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। सो दिस विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपसे पूछा जाए कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट क्या है तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 आयोटा बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये गलत है। 3 आयोटा इज़ नॉट एन इमेजिनरी पार्ट, जस्ट से 3। मैंने जब आपसे पूछा ना कि इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आपने 3 आयोटा नहीं बोलना, जस्ट 3 बोलना है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसकी भी एब्रीवेशन अगर आपने लेनी है तो शुरू से IM ले लें, ऑफ का मतलब ब्रैकेट और साथ में z है, IM ब्रैकेट z, IM ब्रैकेट z। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 3। याद रहेगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में भी ये बात मैं बार बार बोलूँगा कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, उसमें आयोटा को शामिल नहीं किया जाता। ठीक हो गया बेटा। दूसरी बात याद रखिएगा कि MCQs के तौर पर आ सकता है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा इसको समझने के लिए कोई भी एक रियल पार्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 है। सर ये कम्प्लेक्स नंबर भी तो बन सकता है ना, आप इसके साथ +0 आयोटा लगा दें। तो ये अब क्या है, पहले यहाँ लेफ़्ट साइड पे क्या है प्योर रियल और राइट साइड पे जब आपने 0 आयोटा शामिल कर दिया तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। सो ये याद रखिएगा, एवरी रियल नंबर इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर पेयर ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है 3 + 2 आयोटा, तो बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है। शाबाश 3 है। अब बताएं ज़रा इमेजिनरी पार्ट क्या है। शाबाश वो 2 है। 2 आयोटा नहीं बोलना, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लें, ख़ुद को समझा लें, ख़ुद को याद करवा दें कि भाई जब इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछा जाए तो आयोटा नहीं बोलना, आयोटा का कोफिशिएंट बताना है। ओके बेटा। सो रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 2 है। सो 3,2 इस कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से बेटा इसकी ऑर्डर फॉर्म है -3, आयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, जहाँ कुछ ना हो 1 होता है, सो -1 लिखा जाएगा। सो -3 -1 इसकी क्या होगी, ऑर्डर फॉर्म होगी। चलें बेटा अब मिलकर इन दो की लिखते हैं। चलें बताएं जी स्टूडेंट्स, इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है जी। शाबाश -1/2 वो लिख लें। आगे लिखेंगे जी कोमा जी। नेक्स्ट, इस कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है। शाबाश -3/5। जब ऑर्डर पेयर है तो पेयर को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलें बेटा इसकी बात करते हैं। बताएं इसमें रियल पार्ट क्या है। शाबाश 1, तो 1 लिखें कोमा। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है। शाबाश -5, तो बेटा -5 लिखें और ब्रैकेट लगा दें। अब इसका उल्टा करके देखते हैं।
कि एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, हमें कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर लिखें। तो इसमें रियल पार्ट क्या है? -1, इमेजिनरी पार्ट +5 है, तो कैसे लिखेंगे? -1 + 5 आयोटा। ठीक हो गया बेटा? इसमें रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट +1 है, तो कैसे लिखेंगे? -3 + 1 आयोटा। ठीक हो गया बेटा? एवरीथिंग ओके? चलें, इसको अब आप लिखवाइएगा मुझे। इसमें रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 1 है बाय 2, शाबाश। इमेजिनरी पार्ट -7 लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? -7, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट है, शाबाश। चलें बेटा, नेक्स्ट बोलिएगा। रियल पार्ट -1, वाह वाह जी। -1 ये क्या है सर? दिस इज इमेजिनरी पार्ट है और -1 आयोटा। सो 1 आयोटा तो नहीं लिखते, तो सिंपल आयोटा लिख देंगे। तो बेटा ये है आपके कम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर बनाना और ऑर्डर पेयर से कम्प्लेक्स नंबर बनाना। सो ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी दस्तरस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या चीज़ होती है? वो कहता है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b एंड a - आयोटा b आर कॉल्ड कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इन विच रियल पार्ट्स आर सेम बट इमेजिनरी पार्ट्स आर डिफरेंट इन साइन ओनली। थोड़ा सा बेटा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इस कम्प्लेक्स नंबर में a + आयोटा b और a - आयोटा b में क्या फ़र्क है? रियल पार्ट तो सेम है मगर इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन डिफरेंट है। अगर ये आयोटा भी है तो ये भी तो आयोटा भी है, मगर यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या है? माइनस। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ नंबर्स कंसीडर किए हैं कॉन्जुगेट को समझने के लिए। स्टूडेंट्स देखिएगा, कॉन्जुगेट को अगर समझना चाहते हैं तो हमें एग्जाम्पल्स भी चाहिए थोड़ी सी। देखिए मैंने कुछ नंबर्स लिए, जैसे +3 है, -3 है, +3 आयोटा, -3 आयोटा। बेटा मैंने इसका कॉन्जुगेट किया है, इसका भी और इसका भी। सो याद रखें कि डेफिनेशन में ये बताया गया था कि रियल पार्ट सेम होते हैं, यानी रियल पार्ट के ऊपर कॉन्जुगेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी ये +3 है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद भी +3 रहा। ये -3 रियल है तो इसका जो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये -3 ही रहा। स्टूडेंट्स फिर से वही बात, रियल किसे कहते हैं? जिसका स्क्वायर लेने से आंसर में नॉन नेगेटिव नंबर मिले उसे कहते हैं रियल। अब आते हैं जी यहाँ पर 3 आयोटा। बेटा अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आंसर में आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। कैसे जी? बेटा 3 आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा, सो 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा का स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स आप जानते हैं किसके इक्वल है? -1 के, तो इस वजह से ये -9 आएगा। सो वो नंबर जिसका स्क्वायर करके आंसर में नेगेटिव नंबर मिले उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आम लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि वो नंबर जिसके साथ आयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है। ये बस एक छोटी सी अपने आप को समझाने के लिए बात है, लेकिन जो रियल डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये चूंकि इमेजिनरी नंबर है, आयोटा वाला है, तो इसका जस्ट साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो इसे माइनस कर दूंगा, अगर ये माइनस है तो इसे प्लस कर दूंगा। तो क्या चीज़ सीखी हमने बेटा? कि कॉन्जुगेट का रियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता मगर इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करता है और कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं अब कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। देखिए -3 + 4 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो -3 रियल है तो रियल ही रहेगा, नो चेंज। ये इमेजिनरी है, प्लस है तो इसको उसने माइनस में चेंज करके इसे बना दिया -4 आयोटा। इसी तरह से 4 - 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लिया तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या चीज़ आ गई? आपने देखा ये रियल है तो नो चेंज, इमेजिनरी है तो इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपकी बारी है। ये दो छोटे छोटे से मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हैं, बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जी स्टूडेंट्स शाबाश। 1/2 का कुछ चेंज करना है? शाबाश, नो चेंज, 1/2 ही रहेगा। क्यों स्टूडेंट्स? चूंकि ये रियल है। जी 3/5 का कुछ चेंज करना है? यस, साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो इसे प्लस कर दें, 3/5 और साथ में आयोटा। साइन क्यों चेंज किया है सर? ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसलिए इसका साइन चेंज होगा। नेक्स्ट आइएगा, -1 रियल है, नो चेंज, माइनस आयोटा इमेजिनरी है तो जस्ट
साइन चेंज कर दिया जाएगा। सो ये कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक छोटा सा MCQs के तौर पर आपसे बात पूछी जा सकती है कि कहेगा कि रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है सर? अगर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, जैसे A है, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर में A मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, मतलब उसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर में वही नंबर वापस मिलेगा। इस तरह के नंबर्स को हम कहा जाता है कि ये सेल्फ कॉन्जुगेट है। जी बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए जो कम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली कैसे उसे लिखा जाता है। जैसे z के ऊपर -1 डाल दें तो ये z इन्वर्स कहलाता है, या इसे 1/z भी लिखा जाता है। ये दो रिप्रेजेंटेशन है जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है जो a, b के इक्वल है। आप जानते हैं कि ये ऑर्डर पेयर है, तो इसका कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? a + i b होगा। शाबाश। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो स्टूडेंट्स, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है, तो अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a + i b होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद करनी है और इसे पल्ले बांध लें, जो एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 में मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ कम्प्लेक्स नंबर है ना, a + i b, दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। ये मैंने लफ्ज़ बार बार यूज़ करने हैं आपके लिए। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a + i b है, यानी आयोटा न्यूमरेटर में होता है, ऊपर फ्रैक्शन के नीचे आयोटा मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स, अब ये बात याद कर लें कि वो कम्प्लेक्स नंबर जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद हो, उसे ख़त्म करने के लिए आपने नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेना है। जो आंसर आए उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जैसे a + i b का जो कॉन्जुगेट है वो a - i b आता है, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ नीचे क्या है? a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। स्टूडेंट, ये फार्मूला याद कर लें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सो फार्मूला क्या है? a + b, जी बेटा, a + b a - b किसके इक्वल है? a² - b² के। ठीक हो गया बेटा? तो नीचे तो वही सिचुएशन है, सो a² - i b का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया? अब स्क्वायर को ओपन किया तो a², जब स्क्वायर दो टर्म्स का है तो i का स्क्वायर अलग से होगा और b का स्क्वायर अलग से होगा। उसके बाद मैंने बेटा आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया। सो a² तो एज इट इज़ है, -b² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +b² हो गया। ठीक हो गया बेटा? अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि जो आयोटा है वो न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में आयोटा नज़र नहीं आ रहा। इसलिए बेटा अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर जो एलसीएम है नीचे वाला उसे अलग अलग कर दें। जैसे a/a² + b² अलग कर दिया, -b/a² + b² को अलग कर दिया। अब क्वेश्चन चूंकि आपको ऑर्डर फॉर्म में दिया हुआ था तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो भी ऑर्डर फॉर्म में दे देते हैं। तो हम लिखेंगे इसका जो रियल पार्ट है वो a/a² + b² और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -b/a² + b² है। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ योर कम्प्लेक्स नंबर a, b है। स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे एक्सरसाइज 1.1 आएगी उसमें पहला सवाल ये आएगा कि राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो आपके पास दो तरीके आ जाएंगे। अब आप उस कम्प्लेक्स नंबर को इस प्रोसीजर से भी निकाल सकते हैं और दूसरा ये तरीकाकार है कि आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करें। मैं ये रेफ़र करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप फार्मूले का इस्तेमाल करें, चूँकि फार्मूला अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसे मल्टीप्लिकेटिव जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर
का ये फार्मूला है, इसे याद भी कर लें और इसको क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल भी कीजिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। वो क्या है? वो है जी स्टूडेंट्स आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या चीज़ है, इसको ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। एवरी कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन है जी। कोऑर्डिनेट प्लेन को समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक हो गया बेटा। इसमें दो बातें याद रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस होता है उसे रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस होता है उसे इमेजिनरी एक्सिस का नाम दिया जाता है। और बेटा ये जो प्लेन बनती है ना, जिसके अंदर एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इस प्लेन को हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन और जी प्लेन का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके अंदर मैंने कुछ कम्प्लेक्स नंबर जैसे 2,2 है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2 लिया और वाई एक्सिस से भी 2, जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं वो ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। इस तरह से 5 है तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गए, और 3 है तो यहाँ पर जहाँ दो लाइनें मिलती हैं वो आपका ये पॉइंट होता है। सो वो कम्प्लेक्स प्लेन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स को बनाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उस प्लेन को हम लोग आर्गन डायग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, वो कम्प्लेक्स प्लेन जिसमें कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया हो, उस कम्प्लेक्स प्लेन को आर्गन डायग्राम का नाम दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी जाती है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, द फिगर रिप्रेजेंटेड वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन ए कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गन डायग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई होगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करवा दी आपको, ताकि आपको आर्गन डायग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज के रेलेवेंट लास्ट टॉपिक है, वो है मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स प्लेन हमने बना ली जिसमें एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने जी की अगर बात कर लूँ, वो स्टूडेंट्स a, b जो है वो मैंने फ़र्ज़ कर लिया हुआ है। ठीक है, ओके जी। इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक पॉइंट भी बना दिया है। अब ये जो फिगर नज़र आ रही है, दिस फिगर इज़ कॉल्ड आर्गन डायग्राम। अब बेटा इस कम्प्लेक्स इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को मॉडुलस कहा जाता है और इसे z मॉड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन कहें तो द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z मॉडुलस एंड इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square, where a is called real part and b is called imaginary part होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे कंसेप्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। हम इन कंसेप्ट्स की मदद से एक्सरसाइज 1.1 को बड़ी तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। देखें इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, लेट कर लें, इसका नाम एक रख लेते हैं जी, जो क्या है -4,7। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इसमें जो रियल पार्ट है वो a है और वो -4 के इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट b है जो 7 के इक्वल है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जी ज़रा मुझे याद करके सुनाइएगा, क्या था फार्मूला? फिर से शाबाश। 1/z किसके इक्वल है? a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शाबाश, आपने तो बड़ी जल्दी याद कर लिया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करने लगे हैं, अब आप इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। a की अगर बात करें तो वो -4 है, -4, इस सारे का स्क्वायर, स्टूडेंट मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, प्लस b क्या है? 7 है,
तो स्टूडेंट आप इसको लिख लीजिएगा इस अंदाज में, आगे कोमा, उसके बाद आ जाएगा माइनस बी। बी क्या है? विच इज़ 7 ओवर ए क्या है? -4 इसका स्क्वायर प्लस बी क्या है? 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्डर पेयर विदाउट ब्रैकेट इनकम्प्लीट है, आपने ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स -4 ओवर 16 प्लस 49 कोमा -7 ओवर, स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये माइनस को प्लस कर देता है और साथ में क्या आ जाता है 16 और इसी तरह से प्लस 49 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसको देखें तो -4 ओवर 65 कोमा -7 ओवर 65। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी स्टूडेंट्स, फिर से वही आप अब इस जल्दी से इसको करते हैं, लेट कर लेते हैं। जो z है वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें तो इसमें से जो रियल पार्ट है वो a है और वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स वो b है और वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ठीक हो गया बच्चे? अब आप क्या करने लगे हैं, अब आपने फार्मूला लिख के उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सबमिट करना होगी। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब आप क्या करने वाले हैं कि a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले के अंदर रखना है ताकि उसको सॉल्व करके हम अपना आंसर हासिल कर सकें। जल्दी से मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्या है 1 ओवर z। देखें, जब आप एक साइड पेज से दूसरे पेज में जाएं तो लाजमी तौर पर दोनों साइड्स को लिखें। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो a की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो लिख लें, ओवर a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स जो आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फिर वही बात बता दूं स्टूडेंट्स, आपने इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये स्क्वायर के अंदर आएगा ना कि बाहर आएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप इस चीज़ को लाजमी नोट डाउन कर लें। इसी तरह से माइनस इंटू बी है स्टूडेंट्स, इसमें अब ये दो साइन क्यों आ रहे हैं बच्चे? एक फार्मूले का है और दूसरा क्वेश्चन का अपना है। अब ये यहाँ पर भी a और b की वैल्यू लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर इस नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा, फिर उसके बाद ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 5 बाहर निकाल देगा। इसी तरह से कोमा, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए और ये 5 आ जाएगा, ओवर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये स्क्वायर माइनस को प्लस करेगा और उसके बाद स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और उसके बाद बचेगा क्या? जस्ट 5, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या लिखना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको साथ साथ समझते जाइएगा और इनको याद रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है 1,0। चलें जी, थर्ड पार्ट जी 1,0 स्टूडेंट्स। चलें जी, सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं। जो z है वो इक्वल है 1,0। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, a की जगह पर 1 लिख दिया जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट चूंकि 0 है तो उसकी जगह b आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ हैं ये फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो स्टूडेंट a की जगह पर आ गया 1, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कोमा माइनस b की जगह 0 आ गया ओवर a का स्क्वायर डेट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डेट इज़ 0 का स्क्वायर आ जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा, नीचे बचेगा 1 + 0 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स 1/1 कितना होता है? डेट इज़ 1, 0/1 क्या होता है? डेट इज़ 0। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। लिखा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है राइट एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर आप देखें तो वो जो सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है वो a + i b है। स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि आपने इस कम्प्लेक्स नंबर को जो ये दिया हुआ है उसे a + i b की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला जो काम है वो आपका ये बनता है कि आप देखें क्या ये कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें आयोटा हमेशा ऊपर नॉमिनेटर में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद नहीं होता। तो फिर हमने क्या करना होता है? स्टूडेंट्स, नीचे वाली जो टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेके जो आंसर आए उससे इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। फिर से सुनिएगा, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये है कि नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लें, जो आंसर आए उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स, अगर देखें तो 4 + 5 आयोटा है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट कैसे करते थे? 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो सर कॉन्जुगेट जो होता है वो रियल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं रखता, मगर जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करता है। तो आप इसे -5 आयोटा लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात समझ आनी चाहिए। 4 + 5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लिया तो रियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, मगर इमेजिनरी का साइन चेंज किया। अब ये जो आंसर आया है, इस आंसर से आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। डेट इज़ 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है? ऊपर वाली टर्म को ऊपर और नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा लिखा हुआ है, ओवर नीचे क्या है स्टूडेंट्स? a + b, a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। सो ये छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पर फार्मूला अगर लिखूँ तो मैंने लिखा है a + b, a - b को a² - b² में यहाँ पर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन का असूल वही पुराना सा, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करें, फिर नंबर्स को, और उसके बाद आयोटा वाले टर्म को। इसका साइन क्या है? प्लस, और इसका क्या है? प्लस। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स प्लस रहेगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका साइन प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। इस तरह से ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और साथ में आ जाएगा ये माइनस, और ये माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35, और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो क्या है? 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, और साथ आयोटा का भी तो स्क्वायर है, तो साथ आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 8 - 38 आयोटा -35 ओवर 16, साथ में क्या आ जाएगा? +25। कैसे स्टूडेंट्स? +35 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35, -25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आयोटा स्क्वायर को जस्ट -1 से रिप्लेस कर दिया। अब -35 + 8 करेंगे तो -27 आ जाएगा, और -38 आयोटा ओवर कितना आ गया? 25, 41 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या ये अब कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि नीचे से आयोटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने चलना है सवाल की तरफ। लिखा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और इसे a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स क्या करें? ऊपर चूँकि 2 टर्म्स हैं तो नीचे वाली टर्म को अलग अलग लिख सकते हैं। डेट इज़ -27 ओवर 41,
और -38/41 आयोटा। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, जो आपने फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। स्टूडेंट्स, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे से आयोटा को ख़त्म करना है, लेकिन इससे पहले कि हम नीचे से आयोटा को ख़त्म करें, हम सबसे पहले ये जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या है? a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसे ओपन करें तो ये बन जाता है a² + b² + 2ab। 2a अगर बात की जाए तो वो -2 है, b की अगर बात की जाए तो वो 3 आयोटा आ जाएगा। ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 + आयोटा एज इट इज़। मैंने अभी इसका कुछ भी नहीं किया, सिंपल एज इट इज़ है। उसके बाद अगर देखें तो -2 का स्क्वायर करना है। देखें स्क्वायर के नीचे जितनी भी टर्म्स होते हैं उन सबको अलग अलग साइन किया जाता है। जैसे ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर देखें तो वो 4 है, +9 आयोटा का स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा आ जाएगा। ओवर क्या लिखा हुआ है? 1 + आयोटा। स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं कि ये 4 है, आयोटा स्क्वायर को जब हम -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा और -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। यहाँ मेंशन ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है। ठीक हो गया। अब ये +9 -1 से मल्टीप्लाई होकर -9 हो जाता है। अब उसके बाद -9 + 4 किया तो -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा लिखा जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्या करना होता है अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है? तो नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लें और उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। स्टूडेंट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा आएगा। इससे क्या होगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ऊपर वाले टर्म को ऊपर और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ऊपर क्या है? -5 -12 आयोटा into 1 - आयोटा ओवर a + b, a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b² आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। अब ऊपर वाले टर्म को ऊपर और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या है? कैसे था मल्टीप्लिकेशन? साइंस, नंबर्स और उसके बाद आयोटा। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? -5 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 5 आयोटा। ये माइनस और ये प्लस -12 आयोटा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस 12 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर देखा जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स -5 12 + 5 की है ना, तो -7 आयोटा बचेगा। उसके बाद ये -12, मैंने क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये -12 हो जाएगा और नीचे 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ मेंशन ज़रूर कर दें कि आपने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है। अब उसके बाद फाइनली -12 -5 -17 -7 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस, इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज देयर इज़ नो आयोटा टर्म प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है जिसमें रियल पार्ट अलग से नज़र आता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग से नज़र आता है। सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, -17/2 रियल और -7/2 इमेजिनरी पार्ट है आपके कम्प्लेक्स नंबर का। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स देखें इसमें क्या है कि आयोटा ओवर 1 + आयोटा लिखा हुआ है। क्या ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि आयोटा कभी भी नीचे नहीं आता। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होता है, जब कभी भी फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उस टर्म का आपने कॉन्जुगेट लेना है और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसे 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - आयोटा है और 1 - आयोटा, इसी से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स, ऊपर वाली रकम को ऊपर और नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करें। आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आयोटा आ जाएगा। आगे क्या है स्टूडेंट्स? माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर।
उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही होता है, और इसी तरह से आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर को जब -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, इसी तरह से नीचे 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पर मेंशन ज़रूर कीजिए कि आप आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि रियल पार्ट हमेशा पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। ओवर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? येस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने क्या करना है कि इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने लिखना है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें। डेट इज़ 1/2 + 1/2 और साथ में आयोटा लिख दें। सो दिस इज़ योर सिंपल कम्प्लेक्स नंबर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट किया था ये उसकी कॉपी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखें तो क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है स्टूडेंट्स 4 और b क्या है 3 आयोटा है, ओवर 4 - 3 आयोटा। हमने अभी इसे कुछ नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 2s are 8 और 8 को जब इसे किया तो 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें क्या चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर को जब आप -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, तो 16 - 9 उसके बाद प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे 16 - 9 करेंगे तो ये 7 बचेगा, 7 + 24 आयोटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसका बक़िया हिस्सा देखते हैं, तो ये आ जाएगा 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया है, सिंपली ये 7 + 24 आयोटा, 7 + 24 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब आप क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। सो 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 + 3 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करने वाले हैं, ऊपर वाली टर्म को ऊपर और नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जी बेटा, ये आ जाएगा 7 + 24 आयोटा इनटू आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर a - b a + b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें। असूल याद हो गया ना, पहले साइंस फिर नंबर्स और फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 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 आ जाता है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 28। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 21 और साथ में आयोटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आयोटा। 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 और साथ में आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना है ताकि आपकी ये मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो। उसके बाद बच्चे क्या बचेगा, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 28 लिखा प्लस 96 और 21 करें 97 और 107 117। ओके स्टूडेंट्स, 117 आयोटा और साथ में -72 ओवर 16 + 9 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या किया है, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है, तो ये +72 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -72 हो गया, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +9 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जब आप 28 - 72 करते हैं तो आपके पास बन जाता है -44
प्लस 117 आयोटा ओवर 25। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है कि इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होते हैं। सो 44 ओवर 25 ये अलग कर दें, 1117 ओवर 25 अलग कर दें। सो दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड कम्प्लेक्स नंबर जो आपने स्टूडेंट्स फाइंड करना था।